तो आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और मैं साहिल परवेजा हिस्ट्री के इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत कर ले बिना समय गंवाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द दिए गए हैं, उनका शब्द प्रतिनिधित्व करता है। आपके ऑप्शन हैं बेलाल कृषि मजदूर, एनआरडी धनी किसान, कादिशियन सेना के कमांडर। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है? आपके ऑप्शन हैं ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात तीनों ही ऑप्शन गलत तरीके से मेल खाते हैं। तो इसलिए मैं इनका सही जवाब बता दूं कि बेलाल जो कि धनी किसान को सम्मिलित करता है, न कि कृषि मजदूर को, जबकि सेना कमांडर को अहम एनआरडी कहा जाता था और कादिशियन कृषि मजदूर या खेतिहर मजदूर होते थे। इसलिए तीनों ही ऑप्शन गलत सुमेलित थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुटागरशाला शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए वह स्थान जहां गांवों में सामूहिक रूप से भोजन बनाया जाता है, बी नुकीली छत वाली एक झोपड़ी जहां यात्रा करने वाले लोग रुकते थे, यह राजा के महल में एक शाही रसोई घर है, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात नुकीली छत वाली एक झोपड़ी जहां यात्रा करने वाले लोग रुकते थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित महिलाओं में से किसे पहली बार भिक्षुणी के रूप में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए महाप्रजापति गौतमी, बी गार्गी, सी वसुंधरा और डी माया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों, प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं की जो एंट्री नहीं थी, परंतु प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने इस बौद्ध संघ में महिलाओं की एंट्री को अनुमति दे दी। इसलिए सबसे पहले जो है भिक्षुणी के रूप में उनकी पालन पोषण करने वाली माँ महाप्रजापति गौतमी बनी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। आपके संगम हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। प्रथम संगम कपाटपुरम, द्वितीय संगम मदुरै, तृतीय संगम मदुरै। उपयुक्त में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रथम संगम जो है मदुरै में हुई थी, द्वितीय संगम कपाटपुरे में और तृतीय संगम मदुरै में हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का केवल एक ही सही सुमेलन है, जो कि तृतीय ऑप्शन आपका दिख रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात केवल 3। दोस्तों, संगम एक प्रकार की कवियों की संगोष्ठी होती थी जिनमें साहित्य की रचना किया जाता था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? आपके ऑप्शन हैं ए जो लोग जंगलों में रहते हैं, बी व्यापारी, सी रानी के नौकर और डी जंगलों के देवता। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात व्यापारी। व्यापारी के लिए वणिक शब्द का प्रयोग शिलालेखों एवं संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। हेजियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन से यह एक राजा या रानी की जीवनी है, बी यह एक संत या धार्मिक नेता की जीवनी है, सी यह केवल एक राजा की जीवनी है और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात यह एक संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे वेरी इम्पोर्टेंट कर लें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले लिखा गया था? आपके ग्रंथ दिए गए हैं। ए पाणिनि की अष्टाध्यायी, बी चरक संहिता, सी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और डी पुराणों का संकलन। तो दोस्तों, इनमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे पहले लिखी गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कटक और स्कंदवार शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से भूमिकर, बी ग्राम सभा, सी सैन्य शिविर और डी लोहार। तो दोस्तों, कटक और स्कंदवार नामक शब्द जो है आपके सैन्य शिविर से संबंध रखते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा ने चेतकारी, चित्रकार पुल्ली और विचित्र चित्र की उपाधि ली थी? आपके ऑप्शन से समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन प्रथम और डी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात महेंद्र वर्मन प्रथम। दोस्तों, महेंद्र वर्मन प्रथम एक साहित्यकार भी थे जिन्होंने
प्रहसन की रचना की थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। आज का प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके नाट्य शैली के प्रकार दिए गए हैं और उनके राज्यों से मिलान करना है। तो दोस्तों, भावना महाराष्ट्र, तमाशा उत्तर प्रदेश और दशावतार गोवा। तो दोस्तों, दशावतार गोवा का नाट्य शैली है, यह सही सुमेलित है। तमाशा उत्तर प्रदेश न कि महाराष्ट्र की, तमाशा जो है महाराष्ट्र की नाट्य शैली है और भावना उत्तर प्रदेश की नाट्य शैली है। इसलिए इसका सही सुमेलन केवल तीसरा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात केवल 3। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। आपके ऑप्शन से अकबर की गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में, बी राणा कुंभा की महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, सी बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय के उपलक्ष्य में, और डी मुगलों की राजधानी के फतेहपुर सीकरी से दिल्ली स्थानांतरण को चिन्हित करने हेतु। तो दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण दिल्ली में अकबर के गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो आज का प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी। आपके ऑप्शन से ए विष्णु भगवान, बी नीम का वृक्ष, सी पशुपति और डी मातृ देवी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात विष्णु भगवान। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में वैष्णव संप्रदाय की अभी स्थापना नहीं हुई थी, इस कारण विष्णु भगवान की पूजा नहीं की जाती थी। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। ताजा चूना प्लास्टर पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्रों की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन से ए फ्रेस्को, बी ग्वास, सी टेम्परा और डी क्यूबिज्म। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात फ्रेस्को। दोस्तों, यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आपके शासक और उनके राजवंश दिए गए हैं। गुंडोर फनीस, आपके पहलव, कुजुल, कटफिसस, कुषाण, मिनांडर, शक। सही जोड़े का चयन करें। आपके ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, आज का प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल 1 और 2, अर्थात गुंडोर फनीस पल्लव शासक था, कुजुल कटफिसस कुषाण वंशी शासक था, जबकि मिनांडर आपका शक नहीं बल्कि हिंद यूनानी शासक था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। गुप्त और उनके सिक्के से मिलान करना है। आपके दिनार सोना, रूपक कांस्य और कांस्य पर तांबा। सही जोड़े का चयन करें। आपके ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात केवल 1 और 3। अर्थात दिनार को, सोना को दिनार कहा जाता था, करसार्पण को, तांबा को करसार्पण कहा जाता था, जबकि कांस्य को नहीं बल्कि चांदी को जो है रूपक कहा जाता था। इसलिए कथन 2 सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आज का यह हिस्ट्री का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कैसे सीरीज चाहिए आप कमेंट में भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।